पहले मैं बात कर लेता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम पढ़ें उसके पहले एक बेसिक बेसिक चीज़ हम पढ़ लेते हैं। मेरे पास कोई एक ये प्लेट है, कोई ऐसे एक प्लेट है मेरे पास, मेटालिक प्लेट है। ये प्लेट जो है वो एक मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है। प्लेट के अंदर, क्योंकि प्लेट है तो प्लेट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो मान लेते हैं इस प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ है। इस प्लेट के ऊपर लाइट आके गिरती है, और वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। प्लेट पर लाइट आकर गिर रही है, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स आके गिर रही है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडिएशन है तो सीधी सी बात है ये एनर्जी लेकर आई है। ये जो लाइट है ये क्या लेकर आई है अपने साथ, एनर्जी लेकर आई है। ये इसके ऊपर अगर गिरने का मतलब है इसके साथ कोलाइड करा, इसने टक्कर करी। तब ये इसके साथ टक्कर करेगी तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको भी एनर्जी ट्रांसफर होगी ना भाई। यहाँ एनर्जी गिरी तो ये एनर्जी ट्रांसफर हुई। एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी जाएगी। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिली वो उतनी एनर्जी हो गई जिसको पकड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर वो एनर्जी उतनी है इसको पकड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उसकी एक कोई मिनिमम वैल्यू होगी। तो मान लो वो मिनिमम वैल्यू है डब्लू, तो वो डब्लू एनर्जी रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, डब्लू रिक्वायर्ड है इसको बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए रिक्वायर्ड है ये। यदि इसको ये एनर्जी मिली और इतनी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खा ली कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया, अब मैं तैयार हूँ यहाँ से निकलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा जब ये, तो बाहर जा रहा है तो चल के जा रहा है, इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कुल मिलाकर पूरी प्रोसेस में जो मैंने अभी बात करी, मैंने ये बात करी कि मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और इसके ऊपर हमने कोई रेडिएशन लाइट को फॉल कराया, रेडिएशन लाइट इसके ऊपर गिराई। रेडिएशन लाइट जब इस प्लेट से टक्कर करेगी तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी का इंट्रक्शन होगा। ये एनर्जी किसको मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। अगर इस एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू एनर्जी की है जो उसके बराबर हो गई, रिक्वायर्ड वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जैसे कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को छोड़ने को तैयार हो जाए, वो वैल्यू अगर मिल गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मोशन का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कुल मिलाकर खेल चल रहा है एक, ऐसे आया इलेक्ट्रॉन, टक्कर की, प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और एक एनर्जी के साथ बाहर चला गया। ये पूरा प्रोसेस चला। ये समझ में आया जो मैंने अभी कहा आपको। ये अभी जो मैंने जो भी चीज़ कही आप लोगों को समझ में आई है। यस और नो। ये जो मैंने पूरा अभी कहानी आपको बताई, ये पूरा किस्सा जो मैंने आपको सुनाया, इस किस्से को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं कब, जब एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है वो गिर रही है किस पर, मेटालिक सरफेस पर। जब मेटालिक सरफेस पर सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट गिरती है, सूटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन उस पर आकर गिरती है, तो उस मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है मेटालिक सरफेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये इफेक्ट है इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चलना चालू कर देता है। इलेक्ट्रॉन अगर चलना चालू कर रहा है तो उसकी वजह से तो वो जो करंट बनेगी उसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन अ electromagnetic radiation of suitable frequency, when a electromagnetic radiation of suitable frequency falls on metallic surface, emission of electrons, and electrons are emitted from the metallic surface, and electrons are emitted from metallic surface. This phenomena is known as photoelectric effect, and electrons emitted electrons are called photoelectric electrons. Photoelectrons are called photoelectrons. And current due to these photoelectrons is called photoelectric current. ठीक है, तो अब ये 3-4 चीजें बन गई। एक बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एक हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एक बन गया हमारे पास कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं। फिलहाल यार ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है या फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये आपसे कोई भी कहीं नहीं पूछ। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अब जब मैं बात करता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फर्दर, तो मैंने यहाँ पर आपसे 3-4 चीज़ों की बात की कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस इफेक्ट से जुड़ी हुई होगी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनको हम जान लेते हैं पहले। तो टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड टर्म्स को सबसे पहले हम लेते हैं कि ये होता क्या। तो पहली चीज़ एक चीज़ आती है जो आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी, वर्क फंक्शन, या इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन और इसको नाम दिया जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसको हम लिखते हैं W0 से, लिखते हैं W0। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन को अगर सरफेस से बाहर निकालना है, मेटालिक प्लेट से, तो उसको एक सफिशेंट एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो बाहर निकले। वो सफिशेंट एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है। सफिशेंट एनर्जी का मतलब क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए अगर उससे बाहर निकालना है हमें, कहाँ से? मेटालिक सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वर्क फंक्शन को हमें डिफाइन करना हुआ या थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करना हुआ तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की वो मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को मिले ताकि वो मेटालिक सरफेस से बाहर निकल जाए।
उस एनर्जी की वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन for emission of the electron, from metallic surface, and this minimum energy is known as work function और थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या नाम दे रहे हैं, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम शो कर रहे हैं W से। यहाँ पर बात ये हुई कि ये जो वैल्यू है किसकी मिनिमम वैल्यू है, इंसिडेंट रेडिएशन की ना। ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये मिनिमम वैल्यू किसकी है, ये इंसिडेंट रेडिएशन की। मैंने आपको यहाँ पर ये बोला है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो EM वेव्स है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और हम ये जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसकी एनर्जी जो होती है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है, यानी कि वो जो कल हमने बात की थी बंडल्स के रूप में चलते हैं पैकेट्स, वो क्वांटा के फॉर्म में जो चलते हैं फोटोन्स, उसकी एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जो एनर्जी गिर रही है, वो एनर्जी भी कितनी है, h-nu, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब एनर्जी लेकर चलती है तो वो किसके फॉर्म में चलते हो, क्वांटा यानी कि वो h-nu के फॉर्म में चलती है। तो इस h-nu का ही मिनिमम वैल्यू मेरे को चाहिए। तो जो वर्क फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, वो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा, W0। ये W0 किसके बराबर होगा, h-nu नॉट। यहाँ पर h जो होगा वो h होगा प्लांक्स कांस्टेंट, h जो होगा वो क्या होगा, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 6.64 इंटू 10⁻34। ये जो न्यू नॉट होगा, इस न्यू नॉट को हम कहेंगे मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मतलब इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से क्या मतलब है, इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से मतलब ये है, यदि आपने ऐसी लाइट गिराई, यदि आप जो लाइट फॉल करा रहे हो मेटालिक सरफेस के ऊपर की फ्रिक्वेंसी यदि न्यू नॉट से कम हो गई, यदि जो फ्रिक्वेंसी है, जो लाइट की फ्रिक्वेंसी जो गिर रही है प्लेट के ऊपर, उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट की फ्रिक्वेंसी से कम हो गई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट स्टार्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करना है तो फ्रिक्वेंसी इस न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये जो आई मिनिमम फ्रिक्वेंसी आई W = h-nu नॉट। इस W = h-nu नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ hc/λ0 ना, hc/λ0। अगर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख देता हूँ तो ये जो लैम्बडा नॉट आया है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, तो हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो मैंने दोनों चीज़ें उल्टी लिखी हैं, ऊपर लिखा है मैंने मिनिमम फ्रिक्वेंसी और नीचे लिखा है मैक्सिमम वेवलेंथ। उल्टा क्यों लिखा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। भाई न्यू अगर ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ ज़्यादा तो न्यू की वैल्यू कम हो गई। और अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखूं, यानी कि मैं H और C की वैल्यू ऑलरेडी सब्सटीट्यूट करके लिखूं, तो W0 का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा वो वही आएगा जो मैंने कल तुम्हें बताया था, 12375/λ0। और ये किस में होना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग में, या ये ऐसे भी लिख सकते हो आप 12400 और λ0 ये किस में है, आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है वर्क पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, या वर्क पोटेंशियल की वैल्यू देके आपसे वेवलेंथ निकलवाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं वर्क पोटेंशियल।
को क्या बोलते हैं, वर्क पोटेंशियल, और क्या नाम दिया इसको, और इसको नाम दिया थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? बोलिए भाई। अब देखो, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर हाई होगी, अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू हाई हो गई तो इलेक्ट्रॉन है को मेटालिक प्लेट से बाहर निकालना हमारे लिए टफ होगा। तो वी वांट कि जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो, कम हो। वर्क फंक्शन की वैल्यू को कम करने के लिए नोट लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पर, टू लोअर द वर्क वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, टू लोअर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, टू लोअर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, मेटालिक प्लेट, मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस इज कोटेड बाय, मेटालिक सरफेस इज कोटेड बाय, कोटेड मतलब उसकी पॉलिश करना, कोटेड बाय बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोटनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोटनियम ऑक्साइड। यदि हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू को कम करना है, उसके लिए हम मेटालिक सरफेस की कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग किससे कर देते हैं, बेरियम ऑक्साइड से या स्ट्रोटनियम ऑक्साइड से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू को लो करना है तो आप इनमें से कौन से जो मटेरियल है, कौन सा जो मैटर है, उससे आप वर्क फंक्शन की वैल्यू को लो कर सकते हैं। उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी कोटिंग। कोटिंग किसकी करनी पड़ेगी, मेटालिक सरफेस की। किससे करनी पड़ेगी, बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोटनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ पर आपको बताया ये वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बोली, एक बोला मैंने मिनिमम फ्रिक्वेंसी और एक बोला मैंने मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है इसको भी हम कुछ नाम देते हैं, और वो नाम क्या होता है, वो नाम होता है थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब न्यू नॉट। इसका मतलब क्या है, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की मिनिमम फ्रिक्वेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम हो जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये जरूर लिख लो, मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन required to start the photoelectric effect, start the photoelectric effect is known as threshold frequency, is known as threshold frequency। इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इफ, यदि, तो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है यानी कि न्यू, वो ग्रेटर देन हो गया न्यू नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स। अगर ऐसा होता है तो, और अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो गई देन फोटो इलेक्ट्रिक पीई इफेक्ट डज नॉट स्टार्ट, पीई इफेक्ट नॉट स्टार्ट। अगर स्टार्ट कराना है तो उसके लिए ये कंडीशन हमें
इसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अब जब फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इससे रिलेटेड एक टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, देखो मैंने आपको यहाँ पर ये बोला था कि मैं जो फ्रिक्वेंसी है वो मिनिमम है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम हो गई तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। यदि इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई, सुनना ध्यान से, अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ की वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और अगर कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन required required to start required to start the photoelectric effect, required to start the photoelectric effect is known as threshold wavelength, is known as threshold wavelength। तो हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैं कह रहा हूं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम वैल्यू का यूज कर रहा हूं मैं। व्हेन आई टॉक अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो उस केस में मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू, और जब मैं बात कर रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की तो उस केस में मैं बोल रहा हूं मैं मिनिमम फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर अगर मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कराना है, अगर मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कराना है यहाँ पर, तो लेमडा की वैल्यू अगर मैंने लेमडा नॉट से ज़्यादा कर दी तो पीई इफेक्ट नॉट स्टार्ट, यहाँ पर पीई इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान देना, जब लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कब होगा, जब लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाए, इफेक्ट स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा और कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं। यहाँ तक क्लियर चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए भाई, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम बात करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसके बारे में पहले में बात करने। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें तो मैंने एक प्लेट बनाई, ऐसे एक मैंने प्लेट बना दी यहाँ पर, सही, और ये सरफेस है, ये सरफेस है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर बैठा हुआ है, तो रेडिएशन आया ऐसे, ये रेडिएशन आया, लाइट आई, और इस लाइट जो आ रही है, इस लाइट की एनर्जी है ई, इस लाइट की एनर्जी कितनी है, ई है, और ये लाइट ट्रांसफर हुई इस इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी ट्रांसफर हुई इस इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से ये कहाँ तक आएगा, सरफेस तक आएगा, ये सरफेस है,
तो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी एनर्जी खप गई, इसकी एनर्जी का कंजम्पशन हो गया कितना, W। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और यहाँ तक उठा के लाने में जो एनर्जी का खर्च हुआ वो हुआ W। अब इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया कहाँ पर, मेटालिक सरफेस, अब यहाँ पर बैठा है। और सरफेस से अगर मेटल को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो इसको एनर्जी चाहिए W0। W0 का मतलब है वर्क पोटेंशियल। अब मान लेते हैं कि इसको ये भी मिल गया और ये बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद ये ऐसे चला गया होगा इलेक्ट्रॉन, तो बाहर निकला है तो इसका मतलब ये मोशन में है, मोशन में है इसका मतलब इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी। कुल मिलाकर मेरे पास 4 एनर्जी है, एक है E, एक है W, एक है W0 और एक है KE। अगर मैं मैथमेटिक्स का यूज़ करूं तो सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो मेरे को ये कह रही है कि कैपिटल E किसके इक्वल हो रहा है, जो E है वो इन 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ W में, W से वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, W0 में, और फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, KE में। यानी कि W प्लस W0 प्लस KE, ये इक्वेशन बनी, E इक्वल्स टू W प्लस W0 प्लस KE। जो E है, E का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। E का मतलब है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम इसको लिखेंगे h न्यू से, इससे लिखेंगे h न्यू से, तो लिखा मैंने h न्यू से। सेकंड है वो है W। W क्या है, इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से कहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं, मेटालिक सरफेस। तो ये शिफ्टिंग एनर्जी है, शिफ्टिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन कहाँ तक, टू मेटालिक सरफेस। शिफ्टिंग एनर्जी तो हम बोलेंगे शिफ्टिंग एनर्जी, शिफ्टिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन to shift the electron to metallic surface, to metallic surface। ठीक है, फिर थर्ड नंबर की कौन सी है, W0। W0 का मतलब क्या है, वर्क पोटेंशियल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क पोटेंशियल क्या है। और फिर KE, ये जो K ही है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, E इक्वल्स टू W प्लस W0 प्लस KE। अगर ऐसा है, अगर हम ये मान ले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, मेटल की सरफेस पर ही है। इफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड और प्लेस्ड, इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ मेटल, at the surface of metal, surface of metallic plate। यदि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट की मेटालिक सरफेस पर ही है, उस केस में क्या होगा, जो W है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि अब उसको शिफ्टिंग एनर्जी चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी कहाँ पर है, मेटालिक सरफेस पर। उस केस में ये जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इक्वल्स टू W0 प्लस KE। क्या बन जाएगी, E इक्वल्स टू W0 प्लस KE। ये जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और जब ये W जीरो हो जाएगा, W जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये W जीरो हो जाएगा तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे E इक्वल्स टू W0 प्लस KE। यहाँ तक क्लियर चीजें? लिख सकते हो, पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद वापस से फिर कुछ और थ्योरी का पार्ट हम करेंगे इसका, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का।
पहले ये जो फॉर्मूला है और किस तरह से आप लिख सकते हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, कैसे लिखा है, E इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, कैसे लिखा ये फॉर्मूला। E जो है, E की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एच न्यू, और ये हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस के ई। तो यहाँ से के ई मैक्स की जो वैल्यू है, के ई मैक्स की जो वैल्यू है यहाँ से, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एक फॉर्मूला तो ये बन गया एच न्यू माइनस न्यू नॉट। सिंस जो न्यू है वो इक्वल होता है सी अपॉन लेमड़ा के, इसी फॉर्मूला को हम एक और रूप दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं, के ई मैक्स इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमड़ा माइनस सी अपॉन लेमड़ा नॉट। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ एच सी 1 अपॉन लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा नॉट। ये किसकी वैल्यू बनी, ये अगेन के ई मैक्स की वैल्यू। एक ये दूसरा तरीका, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर। तो अगर हमें पूछे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी बताओ, क्या बनेगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू है न्यू। यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m, ये हो जाएगा अंडर रूट। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। अगर इसके फॉर्म में लिखूं, इसके फॉर्म में क्या आएगा, वी मैक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2hc अपॉन m, और ये बनेगा 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा। यहाँ तक क्लियर चीजें, बोलिए भाई, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर, तो पहले कुछ क्वेश्चन बताओ मेरे को, फिर आगे की थ्योरी बताऊंगा। अगर इतने फॉर्मूला क्लियर हो गए हैं तो पहले कुछ क्वेश्चन बताओ, फिर आगे की मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, द वर्क फंक्शन, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस is 4.0 electron volt, the longest wavelength of light, longest wavelength of light that can cause, longest wavelength of light that can cause photoelectric emission, photoelectric emission from the substance, is, ऑप्शन ए है 540 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 400 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 310 नैनोमीटर, और ऑप्शन डी है 220 नैनोमीटर। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, वेवलेंथ बतानी है, वेवलेंथ। we need to tell the wavelength of the फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हमें वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है। कैसे सॉल्व करोगे, करो जल्दी से। एनएम में आंसर है, एनएम में। यहाँ पर आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको दी है, ये निकालनी है।
एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था अभी, मैंने कहा था ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो अटकेंगे। वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और उस फॉर्मूला से जब आंसर निकालोगे तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। हमें नैनोमीटर में बताना है आंसर। यू नीड टू टेल द आंसर इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में हमें आंसर बताना है। ये आ रहा है सी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट, वो कितना 12,400 अपॉन लैम्बडा, और ये किसमें आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से लैम्बडा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 12,400 अपॉन आर्मस्ट्रॉन्ग कितना 4, ये कितना हो जाएगा 3,100 ना। ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा, आपको नैनो में कन्वर्ट करना है तो एक जीरो खा जाओ, एक जीरो खा जाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 310 नैनोमीटर। आंसर आ जाएगा 310 नैनोमीटर, जो कि ऑप्शन है कौन सा सी। सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज whose photos whose photons have energy, whose photons have energy is 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively. Successively illuminates a metal of work function 0.5 electron volt. The ratio of maximum kinetic energies of the emitted electron will be ऑप्शन ए हमें गिवन है 1:5, ऑप्शन बी हमें गिवन है 1:4, ऑप्शन सी हमें गिवन है 1:2, और ऑप्शन डी हमें गिवन है 1:1। हमें बताओ क्या आंसर आएगा। एनर्जीज जो हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, फोटोन्स हैव एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन की वैल्यू है 0.5 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताना है दोनों का। क्या आंसर आएगा 1:4। हाँ सही है, 1:4। एक फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे E इक्वल्स टू W नॉट प्लस के ई मैक्स। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा के ई मैक्स इक्वल्स टू E माइनस W नॉट। तो के ई मैक्स 1 ऑन के ई मैक्स 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस W नॉट 1 ऑन E माइनस W नॉट 2। ई की वैल्यू पहले केस में कितनी है 1 है, माइनस 0.5, दूसरे केस में कितनी है 2.5 माइनस 0.5। ये आंसर कितना हो जाएगा 1/, हाँ क्या आंसर हो जाएगा 1/, आंसर इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
ऑप्शन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is observed from a metallic surface, for frequencies nu1 and nu2 of the incident light rays nu1 greater than nu2 if the maximum value of the kinetic energy, maximum values of kinetic energy of the photoelectrons emitted in the two cases are in the ratio 1:k, then the threshold frequency of the metallic surface is ऑप्शन ए है न्यू माइनस nu2 अपॉन k-1, ऑप्शन बी है k न्यू माइनस nu2 अपॉन k-1, ऑप्शन सी है k nu2 माइनस nu1 अपॉन k-1, ऑप्शन डी है nu2 माइनस nu1 अपॉन k-1। हाँ जी, करिए क्वेश्चन, कैसे करोगे? आंसर आया बी। हाँ सही है भाई, बिल्कुल सही है, बी आंसर आएगा, बी। ये आंसर कैसे आएगा? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि E इक्वल्स टू होता है W0 प्लस KE मैक्स। यहाँ K1 लिख दिया मैंने, इसको KE मैक्स को लिख दिया K1, को लिख दिया H न्यू इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस K1। यहाँ से K1 जो बनेगा वो क्या बनेगा? H न्यू माइनस न्यू नॉट, और सिमिलरली K2 जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? H न्यू माइनस न्यू नॉट। नाउ वी हैव बीन गिवन दैट रेशो जो है if the maximum values of kinetic energy of the photoelectrons emitted in the two cases are in ratio, इनका रेशो दे रखा है, मतलब आपको K1 अपॉन K2 दिया हुआ है, और ये रेशो हो गया H न्यू माइनस न्यू नॉट ओवर H न्यू माइनस न्यू नॉट। H से H कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इसका जो रेशो है आपको गिवन है 1/k। अब इसको करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा न्यू माइनस न्यू नॉट इंटू के इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, 1 है ना, एक ले लो 1 और एक ले लो 2, इसको लो 1 और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। मल्टीप्लाई कौन सा वाला हो गया? मल्टीप्लाई 1 वाला हो गया, 1 वाला मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 वाला है। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी न्यू नॉट की, न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी K न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन K-1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी।
क्योंकि कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स ए एंड बी। द वर्क फंक्शन of metals A and B are in the ratio 1:2. The light of frequencies, if the light of frequencies F and 2F, light of frequencies F and 2F are incident on the surfaces of A and B, surfaces of A and B respectively. A and B respectively, the ratio of the maximum kinetic energies, the ratio of the maximum kinetic energy of photo electrons emitted is, और गिवन है हमें, यहां पर गिवन भी है, क्या गिवन है? F is greater than threshold frequency, greater than threshold frequency. F is greater than threshold frequency of A, and 2F is greater than threshold frequency of B. Threshold frequency of B. ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:3 और ऑप्शन डी है 1:4। अरे अगर नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन चेक करो जो मैं बना रहा हूँ, और फिर इन इक्वेशंस का यूज करो। तो इक्वेशंस मैं बना रहा हूँ, इक्वेशंस का यूज करो। गिवन क्या है? तो भाई अब सॉल्व करो इसको जरा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। 1 एंड 2 को सॉल्व करो, के ई ए अपॉन के ई बी का रेशो निकालो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करो जो मैंने बनाई है, और रेशो निकालो के ई ए अपॉन के ई बी। 1/2 आंसर आ रहा है क्या? 1/2 आंसर शुड बी 1/2, आंसर आना चाहिए आपका 1/2। दोनों इक्वेशंस जो मैंने बनाई है, इन इक्वेशंस का यूज करो और आंसर निकालो। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो हमने एक बेसिक इक्वेशन के ऊपर किए, जो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसकी आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी थी, उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है या क्वेश्चन किस किस तरह का बन सकता है वो हमने अभी देखा। अब हम आगे की बात करते हैं। अभी तक जब हमने यहाँ तक पढ़ा है तो हमने ये बात कर ली कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, और इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के जो टर्मिनोलॉजी है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन क्या है, वर्क पोटेंशियल क्या है, इन सबको हमने पढ़ लिया है।
अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ऑब्जर्वेशन, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बनाऊंगा। का क्या बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि मेरे को ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है, इसका मैं बनाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया मैंने। उसके लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड लिया और एक इलेक्ट्रोड ये लिया। यहाँ पर मैंने लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है वो इस वाले इलेक्ट्रोड पर गिराई, यहाँ पर ऐसे ये लाइट इस पर गिर रही है, और ये मैंने ऐसे बंद कर दिया, लो साहब ये बंद, और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इनिशियली ये इस तरह से कनेक्टेड है। इस प्लेट को नाम दिया मैंने P और इस प्लेट को नाम दिया Q। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियरली सीन, डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि जो Q प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो P प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और ये जो है ये इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट EM वेव्स हैं, EM वेव्स, EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इंसिडेंट लाइट बोल लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इंसिडेंट लाइट है ये। ठीक साहब, अब इंसिडेंट लाइट आई और ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोड है इसके साथ इसने टक्कर की, मेटालिक इलेक्ट्रोड टक्कर की, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला इसने। क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक, अब अलग अलग कंडीशन में बनाऊंगा और मेरे को उसके हिसाब से आंसर करते जाना। इनिशियली, इनिशियली व्हेन पोटेंशियल एट Q, पोटेंशियल एट Q इज जीरो, जब इनिशियली Q पर पोटेंशियल जीरो है, इज जीरो ना, Q का जो पोटेंशियल है वो जीरो कर रखा है, तो यहां से तो इंसिडेंट लाइट गिरी है और इंसिडेंट लाइट इस पर गिरी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकले हैं। पर इलेक्ट्रॉन्स Q तक क्या पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये बताओ। मैंने जो पोटेंशियल है Q की वो जीरो कर रखी है, तो जीरो पोटेंशियल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बाहर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये बताओ। पोटेंशियल जीरो करने का मतलब है क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर, यहाँ Q पॉइंट तक पहुंचेंगे, Q वाला जो इलेक्ट्रोड है वहां तक इलेक्ट्रोड पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे, ये बताना है। देखो भाई, इनिशियली जब Q पर पोटेंशियल जीरो है, Q पर पोटेंशियल जीरो है, ये निकल के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कोई भी चीज़ है वो किधर की तरफ भागेगी, वो Q की तरफ भागेगी, या वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ भागेगी। अब क्योंकि मैंने Q का पोटेंशियल जीरो कर रखा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे, पर इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आएंगे, पर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंचेंगे Q के ऊपर। पर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो Q के ऊपर पहुंचेंगे वो बहुत कम रहेगा, तो P से Q के बीच में एक करंट का सेटअप होगा। क्यों सेटअप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो करंट तो फ्लो होगी, पर वो करंट नाम मात्र की होगी, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है बहुत कम होगी। तो इनिशियली जब मैंने पोटेंशियल जो Q की है वो जीरो कर रखी है, देन इलेक्ट्रॉन, अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोलूं, अ फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, देन फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, fewer electrons reaches to Q due to kinetic energy and
a photoelectric current and a photoelectric current will set up but this photoelectric current PE current of no practical use पर ये कोई प्रैक्टिकल यूज की नहीं होगी। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन क्या हुई, जब Q को मैंने जीरो किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचेंगे अभी भी Q पर, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, पर इतने ज़्यादा नहीं पहुंचेंगे जितने पहुंचने चाहिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो उसकी वजह से करंट भी फ्लो होगी, पर वो जो करंट फ्लो होगी उसका हमें कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी जो हमें चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। तो अब अगर मेरे को करंट की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, अब ये समझो मैं करना क्या चाह रहा हूँ। शुरू में जब मैंने लाइट गिराई तो करंट तो फ्लो हुआ पर उसका कोई यूज़ नहीं था। अब मेरे को करंट की वैल्यू बढ़ानी है तो मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, किसके ऊपर, Q के ऊपर। और कौन सा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ पोटेंशियल एट Q इज इंक्रीज, अगर Q के ऊपर पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, Q पॉजिटिवली चार्ज होगा। Q पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच टू द Q, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पहुँचेंगे, Q पर पहुँचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स Q पर पहुँचेंगे, उससे क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेटअप हो जाएगा किसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और जो करंट का फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ potential at Q is increased, then a proper photoelectric current will set up between the electrodes cause more and more electrons will reach to the Q, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है इसको, इसलिए इसको मैं एनोड भी बोलूंगा। मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द Q या एनोड। यहां तक क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो P प्लेट है, P प्लेट की जो बात हो रही है, इस P प्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स will be there in P। इस P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो सवाल है मेरे। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट और दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड। भाई इस P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बोलिए। भाई प्लेट के अंदर इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, इनफाइनाइट का मतलब है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, इनफाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिक्स होंगे, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 1 लाख हो, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्वांटिटी फिक्स होगी। अगर इनफाइनाइट हो गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये इफेक्ट हमेशा चलता रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के अंदर क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, यानी कि लिमिटेड होंगे। ठीक है, मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़े हैं, सामने मान लिया। तो Q जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, Q प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है और इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से भाग रहे हैं। और ये जितना ज़्यादा इससे कह रही है इलेक्ट्रॉन से कि आ जाओ, ये उतनी तेज़ यहाँ से चल रहे हैं, ये उतनी ही तेज़ निकल के जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं Q पर पॉजिटिवली चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊंगा, पॉजिटिव इसकी जो पोटेंशियल है वो बढ़ाऊंगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये जो P प्लेट है खाली होना चालू हो जाएगी। ये P प्लेट जो है वो खाली होना चालू हो जाएगी। प्लेट खाली हो रही है, इसका मतलब करंट की वैल्यू हो रही है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई, मतलब सैचुरेशन की कंडीशन भी आएगी जब ये प्लेट खाली हो जाएगी।
तो जैसे जैसे मैं Q की वैल्यू बढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी। मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने का मतलब ये अपनी सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच जाएगी। तो उस सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंचने के बाद यदि मैं Q की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो भी जो करंट है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि अब ये जो P प्लेट है खाली हो चुकी है, इसके पास कुछ देने को है ही नहीं, Q को पहुंचाने को कुछ है ही नहीं, तो पहुंचाएगी क्या ना। तो थर्ड कंडीशन क्या आ गई? व्हेन, थर्ड कंडीशन क्या आई? व्हेन potential at when potential at Q is further increased photoelectric current increases and attain a maximum value, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सैचुरेशन वैल्यू। आफ्टर saturation value if we increase after saturation value if we increase the potential at Q then there will be no increment in photoelectric current, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुकी है। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, तो अप टू सैचुरेशन वैल्यू, हाँ अब मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, अप टू सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट, टू सैचुरेशन वैल्यू, अप टू सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, to saturation value of current photoelectric current depends upon photoelectric current depends on potential difference between the electrode, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये कब तक है? अप टू सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन वैल्यू तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस पर अप बिटवीन द इलेक्ट्रोड। कहाँ तक? सैचुरेशन वैल्यू तक। सैचुरेशन वैल्यू जैसे ही आई, आप पोटेंशियल में कितना भी चेंज कर लो, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? फिर नेक्स्ट उसके बाद अगर मेरे को अब करंट की वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि जो प्लेट है वो तो खाली पड़ी है, जो पी प्लेट है वो खाली हो चुकी है, वो इलेक्ट्रॉन से खत्म हो गए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर मेरे को करंट की वैल्यू को बढ़ाना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, जो प्लेट के ऊपर इंसिडेंट लाइट गिर रही है, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में ही, आफ्टर saturation if we want to increase photoelectric current then we have to increase the intensity of incident radiation। में इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होगा यदि
हमें अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना है। यहाँ तक बात क्लियर? अगर सैचुरेशन के बाद मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करना है तो मेरे को फोटो जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, चलो मैंने बढ़ा ली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा ली। मैंने कहा जब मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यदि मैं Q को नेगेटिव चार्ज करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? यदि मैं Q पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूंगा तो Q पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ सकता है? अगर मैं Q को नेगेटिवली पोटेंशियल कर दूंगा, नेगेटिवली प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूंगा, क्या इलेक्ट्रॉन Q की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर मैं Q को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स Q की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? यस और नो? देखो भाई, अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन करंट को, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जो सेटअप हुई है इनके बीच में, इसको रोकना है, इसको बंद करना है, मैं क्या करूंगा उस केस में? Q को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करना चालू करूंगा। पहले नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम करूंगा, मतलब थोड़ी कम रखूंगा। पहले नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम रखूंगा तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। फिर धीरे धीरे मैं नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंचना उनके Q के ऊपर बंद होते जाएंगे। फिर मैं जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को मैक्सिमम कर दूंगा। जैसे ही मैं नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को मैक्सिमम करूंगा उस टाइम इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, वो P से Q की तरफ नहीं जाएंगे। और वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर की, किसकी मैक्सिमम वैल्यू? नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू ना, किसकी मैक्सिमम वैल्यू? नेगेटिव पोटेंशियल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर की फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाए, या ऐसा कह लो P से Q तक इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। तो उस नेगेटिव वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यदि मैं नेगेटिवली चार्ज करूंगा इसको, इफ Q is connected with negative potential or a negative potential is applied, if a negative potential is applied at Q, negative potential is applied at Q, then PE current starts to decrease and at a certain value of negative potential, flow of electrons towards Q stops. This negative potential is called stopping potential. This negative potential is called stopping potential. इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम देते हैं। यहां तक क्लियर क्या भाई? अब चलो एक और कंडीशन पढ़ते हैं इसमें, फिफ्थ कंडीशन। ये हमारी प्लेट P थी और ये हमारी प्लेट Q थी। मैंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल से। अब क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई की हुई है, तो ऐसा केस मान लेते हैं कि इसके एक साइड मैं खड़ा हूँ, ये Q प्लेट है और ये P प्लेट है। इस Q प्लेट की साइड मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर तुम दोनों खड़े हो। यहाँ पर खड़ा है दिव्यांशी खड़ी है और यहाँ पर ये मैते खड़े हैं ना। तुम दोनों लोग यहाँ पर खड़े हो। तुम दोनों क्या हो? बहुत शैतान लोग हो। शैतान लोग हो मतलब कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई की हुई है,
मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर डंडा लेके खड़ा हूँ, ये डंडा है मेरा, कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और मैं इनको भगाऊंगा। और तुम लोग भी जिद्दी लोग हो, तुम लोगों ने क्या किया कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। तुम्हारे हाथ में कोई बटन है, तुमने इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की, इंटेंसिटी को बढ़ाते चले गए तुम। जब तुम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। तो मैं यहाँ डंडा लेके खड़ा हूँ, तुम यहाँ से इसको बढ़ाए जा रहे हो कि बेटा रोक, कब तक रोकेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चालू करेंगे वापस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को और इधर से वापस जोर लगाना पड़ेगा और इधर से क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आए, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई होगी, यानी कि ई वी नॉट, वो किसके बराबर होनी चाहिए, के ई मैक्स के बराबर होनी चाहिए, के ई मैक्स। क्यू वी नॉट या ई वी नॉट, ये क्या हुई, एनर्जी। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी जब बराबर हो जाएंगी तो इसका फ्लो कंप्लीटली क्या होगा, रुक जाएगा। चाहे अब मैं कितनी ही, तुम लोग, मैं नहीं, तुम लोग कितनी ही इंसिडेंट इंटेंसिटी बढ़ाए जाओ लाइट की, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लो, मैं भी यहाँ से उतनी ही नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाए जा रहा हूँ लगातार। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो इसकी नेगेटिव पोटेंशियल का जो एनर्जी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब वो कंप्लीटली रुक जाएगा, यानी कि किसी तरह का कोई फ्लो नहीं होगा। इट क्लियर? या तो अब हमारे फॉर्मूला हो जाएंगे चेंज, फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो शुरू में हमने फॉर्मूला लिखा एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स लिखा था, मैंने पहले लिखा था के ई मैक्स। अब ये फॉर्मूला होगा चेंज, ये चेंज होकर क्या बनेगा, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, ई वी नॉट। ध्यान रखना वी नॉट जो है, ये वी नॉट ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वी नॉट का मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां से ई वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और आप इसको लिख सकते हो वी नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। एक तो ये फॉर्मूला, अगर आप इसको लैम्बडा में कन्वर्ट करोगे तो लैम्बडा में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वी नॉट इक्वल्स टू एच अपॉन ई 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। अब लिख, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी बना सकते हो, ई वी नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर और वी नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर अपॉन ई, तो ऐसे भी बना। क्लियर? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी फॉर्मूला हैं वो बन गए। तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे पहले तो, और देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर, हम लोग बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है?